लॉक्स एंड हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन की बैठक रामघाट रोड स्थित एक होटल में हुई। बैठक में संस्था के कोऑर्डिनेटर अतुल जैन ने बताया कि दीपक अग्रवाल, कोरल को चार्टर प्रेसिडेंट रमन गोयल, चेयरमैन पवन खंडेलवाल, संस्थापक सदस्यों व बोर्ड की सहमति से पुनः अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष दीपक अग्रवाल कोरल ने बताया कि उन्होंने संस्था के सचिव के रूप में विक्रांत गर्ग को पुनः निर्वाचित किया है व मनीष अग्रवाल ओपेरा को संस्था का कोषाध्यक्ष बनाया गया। तीनों चयनित पदाधिकारियों ने सभी का धन्यवाद दिया। चेयरमैन पवन खंडेलवाल ने बताया कि अध्यक्ष जल्द ही अपनी कार्यकारिणी का चयन कर लेंगे और संस्था के कार्यों को गति देंगे। चार्टर प्रेसिडेंट रमन गोयल ने आए हुए सभी संस्थापक सदस्यों, बोर्ड सदस्यों व मीडिया के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त किया। उपस्थित सदस्य मुकुल गोयल, अनिल वार्षणीय, राकेश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, दीपक पचौरी, मनीष बंसल, राजेंद्र जय दीपक, विशन अग्रवाल, पवन गुप्ता आदि थे। संस्था के सदस्यों ने और सभी पदाधिकारियों ने एक बार पुनः आपके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, तो किस तरह से धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे लोगों का, और आगे अब नई पारी खेलने के लिए क्या आपकी तैयारी होगी? ये नए सत्र के लिए हमारा यही है, जो हमने पिछले 2 सालों में सफलता हासिल की है उसी से उन्होंने प्रभावित होकर इस साल के लिए हमें मनोनीत किया है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य उद्योग से संबंधित रहता है, उद्योग व्यापार से। तो उद्योग व्यापार से संबंधित जो भी समस्या आएंगी अपने सदस्यों को, वो सब संबंधित विभागों के समक्ष रखी जाएगी। उनसे पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा कि वो उनकी समस्या को निदान करें। और सरकार की द्वारा जो एमएसएमई उद्योग विभाग द्वारा NSIC द्वारा जो भी योजना है उनको उठाने के लिए, उद्योग को उठाने के लिए, उन सबका लाभ दिलवाने का पूरा अपने सदस्यों को कोशिश की जाएगी। और इसके साथ ही हमारी एसोसिएशन उद्योग चर्चा के अलावा अपना पारिवारिक मनोरंजन का भी एक होली मिलन का या दूसरा प्रोग्राम भी करते हैं। साथ में एक टूर भी जाता है जो सब औद्योगिक से संबंधित रहता है, उसका भी हम हमेशा ही वो ध्यान रखेंगे और चलेगा वो। अच्छा, इस कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपकी क्या रही, जो क्या मानते हैं? इस कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि आपकी क्या रही है? इस कार्य की उपलब्धि हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ी है और गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो सबने लाभान्वित इस साल सब लोग हुए हैं हमारे। करके आपके उद्योग में सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या है, उससे निपटने के लिए आगे क्या रहेगा? हमारा ताला उद्योग अलीगढ़ में करीबन 150 साल पुराना है और समय समय पर इसमें चुनौतियाँ आती रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में इसमें ज़्यादा चुनौती आई थी, जबकि और चाइना का ताला हमारे ऊपर हावी हो चुका था। फिर कुछ इंडस्ट्री हमारी यहाँ से अलीगढ़ शिफ्ट हो गई राजकोट। बट धीरे धीरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी अच्छी योजनाएं आई, अपग्रेडेशन आया और ODOP के अंतर्गत जो ताले को हमारे प्रमुखता दी गई, उसके अंतर्गत हमने फिर से यहाँ पे एक नई जागरूकता लाए हैं। नए सिरे से हमने इसमें काम करना शुरू किया। अब से ताला, अलीगढ़ का ताला पुनः अपनी वो पहचान पाता जा रहा है। अब फिर से हम यहाँ ताले जो हम मंगाया करते, फिर से हम ताला बेचने की स्थिति में आ गए विदेश में जाके। तो मैं समझता हूँ कि ताले उद्योग बहुत ही अच्छे तरीके से पुनः उन्नति करेगा, अलीगढ़ का नाम रोशन करेगा। रही इसके फर्दर डेवलपमेंट की बात, तो 2024 का जो 1 तारीख को बजट आ रहा है, बहुत उम्मीद है उसमें केंद्र सरकार से कि हमारे ताला उद्योग या उसमें मेटल को प्रमुखता से स्थान मिलेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम GST जो रॉ मटेरियल पे 18% है और फिनिश गुड्स पे भी 18% है, तो फिनिश गुड्स पे जाके 2.5 गुना हो जाती है ये GST। तो ये उस जगह जाके मेजर डिफरेंस GST हमारे ऊपर पार्ट करता है। तो उसके लिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि पुनः इस पर विचार किया जाए और जो 18% फिनिश गुड्स पे जो GST है उसको पुनः 12% करके हम सब व्यापारियों को एक नई ऊर्जा दी जाए, एक नई दिशा दी जाए, जिससे कि हम किसी भी मार्केट से कम्पीट कर सकते हो, किसी मार्केट में अपना झंडा फहरा सकते हैं। देखिए, वर्तमान में अलीगढ़ से ताला गया है राम मंदिर के लिए, जो कि अलीगढ़ के लिए बड़ा गौरव का विषय है। इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का फक्र और गौरव महसूस करते हैं आप लोग? बहुत ही, ये एक पैडलॉक है और पैडलॉक जिसकी शुरुआत अलीगढ़ से ही हुई थी। तो ये हम अलीगढ़ वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे अलीगढ़ का ताला, जो हमारे अलीगढ़ की पहचान थी, जो 1853-1857 से हमारे यहाँ एक पहचान थी, जो हम ताला बनाया करते थे पैडलॉक, वो पैडलॉक एक बड़े रूप में राम मंदिर, जो कि हम सबके आस्था, हम सबकी निष्ठा, हम सबकी भावना है, वहाँ जाके उस ताले का प्रत्यारोपण हुआ है, वहाँ जाके वो ताला लगा है।
तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सब अलीगढ़ वासी इसमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक बात हो रही है, अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अलीगढ़ का ताला अपना अस्तित्व जो है खोता चला जा रहा है। लघु और कुटीर उद्योग बिल्कुल समाप्ति के कगार पर है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं सबसे पहले अपनी संस्था के वरिष्ठ, हमारे चार्टर प्रेसिडेंट, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब, हमारे चेयरमैन साहब और अपनी संस्था के पुनः नवनिर्वाचित अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में अपनी संस्था के संस्थापक और हमारे बोर्ड के जो जितने भी सम्मानित सदस्य हैं उनको, कि उन्होंने पुनः हम पर विश्वास करके और हमें चयनित किया। रही बात लघु उद्योग की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ का जो ताला उद्योग है वो कहीं समाप्ति की ओर नहीं है। सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं उस सबसे लघु उद्योग को एक बहुत बड़ा उत्थान मिला है। और अलीगढ़ का जो कुटीर उद्योग था वो कहीं ना कहीं देश और विदेशों में अपने डंके को बजाता आ रहा है और लगातार बजा रहा है। देखिए, कच्चे माल पर टैक्स और पक्के माल पर टैक्स जो है, टैक्स की दरों में कहीं ना कहीं जो आपको लगता नहीं है कि टैक्स ज़्यादा है? लॉक्स और हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कच्चा माल और जो तैयार माल है उसका दर समान है 18%। हाँ, मूर्ति इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, आर्टिवेयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कच्चे माल का जो दर है वो 12% है और जो हम बेचते हैं उसका दर 18% है। तो वहाँ पर मूर्ति उद्योग में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, लेकिन ताला और हार्डवेयर उद्योग में कहीं भी कर का डिफरेंस नहीं। अच्छा, एक बार पुनः जो है लोगों ने आपके ऊपर आस्था व्यक्त की है, नए अध्यक्ष के ऊपर और आपकी पुरानी टीम के ऊपर। महत्वपूर्ण आगे क्या तैयारी आपकी रहेगी, जो है क्या रणनीति अब आगे ताला उद्योग को बचाने के लिए रहेगी? देखिए, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आगे लोकसभा का चुनाव 2024 का बिल्कुल हमारे सर पर आ चुका है और केंद्र सरकार हमेशा से व्यापारी हित की बात करती हुई आई है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार की अभी बहुत सारी नई नीतियां आएंगी जिससे हमारा राज्य सरकार प्लस हमारे व्यापारी भाई अलीगढ़ के बहुत लाभान्वित होंगे। उन सब नीतियों को हम अपने व्यापारियों में, अपने इंडस्ट्रियलिस्टों में पहुंचाएं, उनको जागरूक करें और सरकार की नीतियां उन तक, हम उनकी फैक्ट्रियों तक अगर हमने पहुंचा दिया, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। क्योंकि आम जनता सरकारी नीतियों को अपने यहाँ लाने में डरती है, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत सारे ये पेचीदा होंगे, उनको दिक्कत आएगी। तो उस सबको सरलता से हम अपने उद्योगों में पहुंचाने का काम हमारी संस्था का रहेगा।